नमस्कार, स्वागत है आपका आत्ममंथन चैनल पर। यहाँ हम विज्ञान, अध्यात्म और धर्म के विषयों का सरल विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को, विज्ञान को और आधुनिक युग के विचारों के बीच एक सेतु बना सकें, ताकि आप इन विषयों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। चाहे आप आत्मा की गहराइयों में डूबने का प्रयास कर रहे हो या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन विषयों को समझना चाहते हैं, आत्ममंथन आपकी इस यात्रा में आपका साथी बनेगा। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा में अपने भीतर छिपे रहस्यों को जानने, समझें और जीवन के गहरे अर्थों की खोज करें। आज हम जानेंगे सीता माता के बारे में। संपूर्ण भारतीय धर्म ग्रंथों में सीता माता का स्थान सर्वोच्च है। माता सीता भगवान श्री राम की धर्मपत्नी और हिंदू धर्म के आदर्श स्त्रीत्व की प्रतीक मानी जाती है। उनका नाम जनक नंदिनी और विदेही के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। माता सीता के जन्म का अनोखा विवरण हमारे ग्रंथों में मिलता है। माता सीता के पिता का नाम राजा जनक और माता का नाम सुनैना। राजा जनक मिथिला के राजा थे और ऐसा माना जाता है कि माता सीता भूमि से एक घड़े के अंदर प्रकट हुई थी। इसका विवरण इस तरह से मिलता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवीं तिथि में माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। नेपाल के मिथिला राज में राजा विदेही राज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराजा जनक स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती। मान्यता है कि बिहार में स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया। हल चलाते समय हल का धातु वाला फल पृथ्वी में किसी धातु से टकराया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। क्योंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री के रूप में अपना लिया। हल का फल, जिसे सीत भी कहते हैं, उससे टकराने के कारण कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता माता राजा जनक और सुनैना का जैविक संबंध नहीं था, क्योंकि वे पृथ्वी से प्रकट हुई थी। परंतु ब्रह्मवृत पुराण में एक अद्भुत कथा और आती है, जिसमें सीता के जन्म के विषय में एक कहानी आती है। कहा जाता है कि रावण के अंत का मुख्य कारण विष्णु भगवान की उपासक वेदवती को माना जाता है। वेदवती के बारे में ये कहानी लिखी है कि वह बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। वेदवती विष्णु जी की बहुत बड़ी उपासक थी और वह विष्णु जी से ही विवाह करना चाहती थी। एक दफा जब वेदवती तपस्या करने बैठी हुई थी, उस समय लंका के राजा रावण ने उनको देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। रावण ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु वेदवती ने दृढ़तापूर्वक उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने उनको केश से पकड़ा और उन पर हमला करने की कोशिश की। क्रोधित वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह एक बार फिर जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। ऐसा माना जाता है वेदवती ने ये कहा कि वह उसके ही कुल में जन्म लेंगी, जिससे रावण बहुत भयभीत हो गया और वह वहां से चला गया। आगे चलकर यह वेदवती रावण की और मंदोदरी की पुत्री के रूप में इसने जन्म। रावण जानता था वेदवती का वह श्राप जिससे वह भयभीत था। उसने इस कन्या का परित्याग कर दिया और मंदोदरी ने उस कन्या को समुद्र को सौंप दिया। समुद्र ने उस कन्या को भूदेवी को दे दिया। भूदेवी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को दे दिया। राजा जनक ने उस पुत्री को पाला, पोसा और बड़ा किया और फिर उनका विवाह श्री राम से कर दिया। यही सीता आगे चलकर रावण के अंत का कारण बनी। माता सीता का जीवन त्याग, समर्पणता, पवित्रता का आदर्श उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद सदैव धर्म और सत्य का पालन करती रही। आज के इस एपिसोड में हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और इसने आपके विचारों को एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।